बहनों और भाइयों, बंगाल ने क्या नहीं दिया भारत को। बंगाल के साथ कब कब छल हुआ था, याद करिए। कभी यहां पर विदेशी आक्रांताओं का लूट का शिकार बना बंगाल और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के कारण यहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उन्होंने बंगाल की त्रासदी का उल्लेख किया था। बहनों और भाइयों, आनंद मठ उपन्यास का ही एक गीत जो भारत का अमर गीत बन गया, भारत की आजादी का मंत्र बन गया, वंदे मातरम, ये बंगाल की देन है। याद करिए, कोई भी कालजयी काव्य कृति कैसे लोगों के लिए अमृत का काम करती है, एक नई प्रेरणा का काम करती है। जब 1905 में ब्रिटिशर ने बंगाल विभाजन की साजिश रची थी, तब वंदे मातरम हथियार बना था, हर बंगाली का हथियार बना था, और उन्होंने बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया था। याद करिए, यह वंदे मातरम यहां के नौजवानों के लिए, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने के लिए भी एक नई प्रेरणा का मंत्र बना था। याद करिए, ये बंगाल की ही धरा है जिसने उससे पहले 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को बैरकपुर में जलाया था। और ये बंगाल की धरा है जहां जिस धरा ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय, स्वामी प्रणवानंद जी जैसे सन्यासी भारत को दिए, आध्यात्म की विभूतियां भारत को दिए, श्रीला प्रभुपाद जी का भी पावन धरा बंगाल की धरा है, जिन्होंने वैश्विक मंच तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहुंचाने का काम किया था। ये वही धरा है जिस धरा ने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, राजा राम मोहन राय जैसा समाज सुधारक दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा भारत के मूर्धन्य समाज सुधारक और भारत के ऐसे विभूतियों को जन्म दिया जिनकी प्रेरणा आज भी हम सब के लिए आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन होता है। ये वही धरा है जहां से निकल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल की वही धरा है जहां से निकला एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर जाता है और पूरे भारतीयों का आह्वान करता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। याद करिए, स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमें जोड़ते हैं, लाहिड़ी महाशय में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था कि जो लोग सरेआम
दुर्गा पूजा के शोभा यात्रा पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से बंगाल के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, सख्ती उनके पर सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार यह है कि कुछ सुनने वाली नहीं है। इनकी गुंडागर्दी को आपने परसों देखा होगा, कैसे ये लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, कैसे गुंडागर्दी दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता सदन विधानसभा के नेता सदन के रूप में यहां के जुझारू नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर किस तरीके से टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले एक लूटपाट का कांग्रेस ने लगाया था, कम्युनिस्टों ने लगाया था, टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, बंगाल की अपनी गौरवशाली गाथा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, सर्वाधिक होता था। उद्योग धंधे थे, खेती किसानी थी, मत्स्य पालन अच्छा था, लोगों में खुशहाली थी, नौजवान रोजगार पाता था, किसान उन्नत था, बेटी और बहन सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन लगातार बंगाल के अंदर ये सब कम होता गया। बंगाल के अंदर उद्योग धंधे चौपट हुए, गुंडा टैक्स वसूली हुआ, अराजकता चरम की ओर बढ़ने लगा। और आज बंगाल की स्थिति क्या है? पिछले 12-15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए, 20,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई, लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, धान का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है, मछली उत्पादन का काम लगातार नीचे जा रहा है। माफिया राज, कैटल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी होकर के मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, उस पैसे में टीएमसी के गुंडे पैसा लेकर के उसको कब्जे में लेकर के उसको अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर देते हैं। बहनों और भाइयों, अब ये कठमनी का खेल समाप्त हुआ, अब ये अराजकता का खेल समाप्त हुआ। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम कहते हैं कि ममता दीदी, अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष। अब बंगाल जाग गया है, बंगाल विकास के लिए कार्य करेगा। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कार्य करेगी। बहनों और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले थी। वहां भी दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी थी, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी।
व्यापारी पलायन कर रहा था, नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, किसान आत्महत्या कर रहा था, धड़ल्ले से गौ हत्या होती थी। लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार वहां बढ़ती जा रही थी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। जय श्री राम बोलने पर वहां भी लाठी गोली चलती थी। कोई धार्मिक पर्व के पहले, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता था। और आज यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। काशी आप जाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी एक नई काशी के रूप में दिखाई देती है। कितना बेहतरीन, कितना सुंदर काशी, नई काशी के रूप में। अयोध्या में आप जाएंगे, अयोध्या में अब भगवान राम की पावन जन्मस्थली पर भगवान राम का आसमान छूता हुआ बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी रोक नहीं पाए। राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहां पर अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इनलैंड वाटरवे की सुविधा हो गई है, रोपवे बन रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार है, नौकरी है। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं। लाखों नौजवानों के लिए नौकरी आई है। आज सुरक्षा का वातावरण है, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। और यूपी का बुलडोजर, बहनों और भाइयों,